Hi everyone, welcome to my channel. My name is Ananya Jain. So I'm very excited for this video because जैसे जैसे life normal होने लग गई है थोड़ी थोड़ी, there are a few things which I have already started missing which I never thought I would. So मैंने सोचा कि मैं इन सब चीजों पे एक वीडियो बनाती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ वो कुछ चीजें जो मैं मिस करने वाली हूँ जब जो लाइफ है वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाए. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू मिस इज द एंडलेस पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग नैप्स. सो नॉर्मल ड्यूरिंग द कॉलेज डेज क्या होता है कि यू आर वेरी टायर्ड, यू वांट टू टेक अ नैप बट यू हैव लॉट ऑफ डेडलाइंस टू मीट या बहुत सारा काम होता है, तो नो मैटर कितनी भी नींद आ रही होती है कंट्रोल करना पड़ता है. बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन कोई ऐसा डेडलाइन नहीं था स्पेसिफिकली एंड इतना ज्यादा कुछ मतलब वर्क प्रेशर नहीं था. सो जब भी मन किया तब नैप ले लिया, जब भी मन किया तब नैप ले लिया. वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लॉकडाउन बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू स्लीप. So that is the best thing that I could actually ask for. Honestly, sleep is really important for me. मुझे सबसे ज्यादा प्यारी चीज है अगर तो वो है नींद. Other than that, I am definitely going to miss the घर का खाना because normally हॉस्टल में रहते हुए खाना हम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट खाते हैं ताकि पेट भर जाए, बट इट्स टेस्टलेस और इट्स टेस्ट इज नॉट दैट गुड बेसिकली. बट घर में रह के मम्मा के साथ रह के इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिली कि नया नया खाना ट्राई किया, नई नई डिशेज मम्मा ने बना कर दी और इवन जो बेसिक दाल रोटी राइस है वो भी इतना अच्छा लगता है मम्मा के हाथ का. सो दैट इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू मिस वंस आई गो बैक टू हॉस्टल या वंस आई कम बैक टू माई प्लेस और वट एवर. Other than that, I'm going to miss investing majority of my time in trying out new things. जैसे कि मैंने काफी सारे नए DIYs किए during the lockdown, तो वो तो आपको पता ही चल गया होगा मैंने कितने DIY किए हैं क्योंकि मेरे YouTube चैनल पे काफी सारी वीडियोस हैं उसकी. देन नई नई पेंटिंग्स ट्राई करना, नए नए मीडियम्स ट्राई करना. जैसे आई लर्न अ न्यू आर्ट कॉल्ड मंडाला आर्ट. सो दैट इज समथिंग जो मैंने खुद भी लर्न करी और उसके 3 ट्यूटोरियल्स अपने चैनल पे भी दिए हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक से लेके टिल द फाइनल आर्ट दैट यू मेक. तो अगर आपने अभी भी चेकआउट नहीं किए तो प्लीज गो एंड चेक दोज वीडियोज आउट. आई विल लिंक देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऑल्सो ऑन द स्क्रीन समवेयर. सो दैट इज अनदर थिंग. अब जैसे काफी लोगों ने नए नए कोर्सेज ज्वाइन किए. आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल विच आई नेवर थॉट और प्लान टू स्टार्ट एंड देयर वर पीपल जिन्होंने बहुत सारा डांस किया, बहुत सारी सिंगिंग करी या कुकिंग करी. सो सबने अपने अपने तरीके से अपना टाइम इन्वेस्ट किया. दैट इज समथिंग जो नॉर्मली हेक्टिक शेड्यूल में नहीं मिलता है उसको करने का टाइम. सो वो लॉकडाउन में एक्चुअली टाइम मिला एंड आई ट्राई टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ माई टाइम ऑन माई यूट्यूब चैनल. Other than that, I am going to miss the slight me time before going to bed. So normally क्या होता था कि मैं इतनी ज्यादा थक जाती थी, the moment मैं बेड पर जाके लेटती थी I used to sleep. मुझे 1 मिनट भी नहीं लगता था सोने में because I used to get very tired. But since लॉकडाउन में कहीं ट्रैवलिंग नहीं था, कहीं इधर से उधर ज्यादा नहीं था, कोई फिजिकल एक्टिविटी एज सच नहीं होती थी, तो इतनी थकान नहीं होती थी. सो बिफोर गोइंग टू बेड मैंने कभी स्किन केयर कर लिया, कभी हेयर केयर कर लिया या कुछ एक नेटफ्लिक्स का एपिसोड भी देख लिया. तो दैट वाज समथिंग जहाँ पे मुझे लगता था कि बस मैं आई शुड बी द वन, मतलब देयर शुड बी नोबडी अराउंड. दैट स्लाइट मी टाइम दैट आई यूज्ड टू गेट वॉज रियली इंपॉर्टेंट. और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि कब मिलेगा मुझे ऐसा टाइम एंड फाइनली लॉकडाउन गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी. सो दैट इज अनदर थिंग. अच्छा, एंड आई एम गोइंग टू मिस शांति ऑन रोड्स क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आया था लॉकडाउन में कि रोड्स पे से एक हॉर्न की भी आवाज नहीं आती थी, कंप्लीट साइलेंस. वो चीज मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि कब शांति होगी ऐसी रोड्स पे. अब मुझे थॉट में भी नहीं आया था कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि इतनी शांति हो जाएगी. बट एक्चुअली में वो जो शांति थी वो मैं बहुत टाइम से मिस कर रही थी कि होनी चाहिए. सो अब नाउ जैसे जैसे अनलॉक्स हो गए हैं, लोगों ने वापस से जाना स्टार्ट किया है, बी इट देयर वर्क और वट एवर, तो वापस से व्हीकल्स काफी रोड्स पे दिखते हैं, काफी शोर भी होता है. तो मैं ऑलरेडी उस चीज को मिस कर रही हूँ. तो अब जब कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाएगी विद इन दिस, आई होप विद इन दिस कम्प्लीट ईयर, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो डेफिनेटली काफी शोर होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट इज अनदर थिंग दैट आई एम गोइंग टू मिस. आई एम गोइंग टू डेफिनेटली मिस स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली क्योंकि मी एंड माई सिस्टर यूज टू लिव टुगेदर एंड हम मम्मा से दूर रहते थे. तो मम्मा को कभी कभी वीकेंड पे आना होता था, कभी आ गई कभी नहीं आई. सो वो चक्कर रहता था. बट थ्रू आउट द 9 to 10 months वी स्टेड विद मम्मा, तो हमें काफी टाइम मिला उनके साथ टाइम स्पेंड करने का. काफी लड़ाई भी करी बट दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ.
पहले मुझे अपनी नानी को या मामा मेरे होम टाउन में रहते हैं उनको विजिट करने का बहुत मन करता था, बट टाइम नहीं होता था। तो लॉकडाउन में काफ़ी सारे मौके पड़े कि हम लोग चाहे डे टू डे के लिए गए, बट हम उनको विजिट करके आते थे। सो दैट इज़ अगेन समथिंग आई एम गोइंग टू मिस, क्योंकि आई नो पर्सनली कि बाद में इन सब चीज़ों का टाइम मिलने नहीं वाला है। So I'm going to miss spending time with my family. One thing that I'm definitely going to miss is guilt-free snoozing. Like I said कि मुझे नींद बहुत प्यारी है, तो नॉर्मली क्या होता था, पैनिक में उठना, ओ शिट 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 शिट, लेट हो गए। तो वो लॉकडाउन में नहीं हुआ, और अब वो दोबारा से स्टार्ट हो गया है मेरे साथ। तो मैं उसको बहुत मिस करने वाली हूँ, क्योंकि होता है ना कि अगर जल्दी भी उठे तो एक थॉट होता है कि चलो दिन में सो जाएंगे, ठीक है। तो इट वॉज जस्ट 1 to 2 days ड्यूरिंग द लॉकडाउन कि मैं जल्दी उठूंगी, अदरवाइज तो मैं बिल्कुल चैन से सोई हूँ, नो अलार्म नथिंग, अलार्म भी नहीं लगाती थी मैं। तो वो चीज़ मैं मिस करने वाली हूँ, क्योंकि डेफिनेटली अब मेरे पास एक डिफाइंड टाइम है जिसमें मुझे उठना पड़ेगा, और एक डिफाइंड टाइम तक रेडी होके बाहर जाना है। तो आई एम गोइंग टू मिस दैट। देन आई एम गोइंग टू डेफिनेटली मिस पीपल मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। एंड ये पर्सनली मुझे लगता है कि सब नॉर्मल होने के बाद भी ये रूल तो होना ही चाहिए, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग होती थी, बीट बाय मेट्रो और बाय बस। आई यूज टू ट्रैवल इन वेरी वेरी क्राउडेड प्लेसेस या कुछ ऐसा होता था, बट देयर वर सम पीपल हु लिटरली यूज टू ब्रीथ डाउन माई नेक, एंड उनको कोई सेंस ऑफ स्पेस नहीं होता था। तो मुझे इतना ज़्यादा इरिटेशन होती थी ना कि मेरा रिएक्शन होता था कि भाई थोड़ा दूर, वो वाला रिएक्शन होता था। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मिस दैट, क्योंकि जब सोशल डिस्टेंसिंग होती है तो काफ़ी लोगों ने दूर दूर रहना स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स अपना पर्सनल फेयर भी होता है और दूसरे की सेफ्टी भी होती है, तो वो चीज़ आई एम गोइंग टू मिस। क्योंकि अभी रिसेंटली आई ट्रैवल्ड बाय मेट्रो, और मैंने फिर देखा, कंपैरेटिवली तो कम क्राउड है, बट फिर मैंने देखा कि क्राउड अभी से ही इतना है, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तो बढ़ ही जाएगा, मतलब बैक टू नॉर्मल। सो गाइज, दीज वर द फ्यू थिंग्स जो मैं मिस करने वाली हूँ आफ्टर ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बट आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट यू ऑल टू नॉट टेक दिस वायरस लाइटली, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो बहुत लाइटली ले रहे हैं इसको, और जो काफ़ी अनलॉक्स हो चुके हैं, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और लाइफ ऐसे हर्ट पे नहीं आ सकती। बट स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, वी नीड टू रिमेंबर दिस कि वायरस अभी भी देश में है, अभी भी कंट्री में है, अभी भी वर्ल्ड में है। एंड आई एम गेसिंग कि एटलीस्ट ये ईयर तो लग ही जाएगा वैक्सीन को एक एक इंडिविजुअल तक पहुंचने में। सो टिल देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी और अपने साथ वाले की सेफ्टी का ध्यान रखें, अनलेस इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट और नेसेसरी, या फिर आप काम के सिलसिले से बाहर जा रहे हैं तभी आप जाएं। अदरवाइज ट्राई टू सिट बैक एट होम एंड ऑल्सो ट्राई टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस व्हाइल गोइंग आउट एंड कमिंग बैक होम। सो आई जस्ट होप दैट आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इफ येस, प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो फ्यू थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू मिस आफ्टर लॉकडाउन। ये तो मेरे व्यूज थे, नाउ आई वुड लव टू रीड अबाउट यू ऑल एज वेल। सब्सक्राइब टू माई चैनल if you still haven't, and do not forget to press the bell icon so that you're notified whenever I upload a new video on my channel. Thank you everyone for watching this video till the end.